अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं नीलम असलम। नूर मुकद्दम केस में सुप्रीम कोर्ट का फैसला भी आ गया, लेकिन क्या नूर को इंसाफ मिल पाएगा? ये अब तक सवालिया निशान है। ये क्यों सवालिया निशान है, इसके ऊपर मैं बात करूंगी। सुप्रीम कोर्ट में क्या रिमार्क्स दिए गए, एक बार फिर से जो मॉरल पॉलिसिंग की गई है, कानून के जो ठेकेदार हैं वो जब समाज के ठेकेदार बनने की कोशिश करते हैं तो क्या गलती करते हैं और पाकिस्तान की बेटियों को ये मंजूर नहीं है, इसके ऊपर बात करूंगी। कौन सी जाहिर जाफर की सजा बरकरार रखी गई है और कौन सी सजा कम कर दी गई है, ये भी मैं आपको बताने जा रही हूँ। इस केस की हिस्ट्री, ये केस मेरे दिल के बहुत करीब है, पाकिस्तान की हर बेटी के दिल के बहुत करीब है। इसमें इंसाफ के हम सब ही मुंतज़िर थे और हम सब के लिए ही इस केस में एक उम्मीद भी छुपी है। जहाँ तकलीफ़ है वहीं एक उम्मीद है। पाकिस्तान की बेटियां ख़ुद को महफूज समझ सकें, इस केस में इंसाफ होना बहुत ज़रूरी था। इस केस की जो हिस्ट्री है, यूट्यूब पे मेरी 100 से ज़ायद वीडियोस मौजूद हैं, आप जाके देख सकते हैं। लेकिन अभी मैं बात करूँगी सुप्रीम कोर्ट के फैसले की। सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट का जो 3 रुकनी बेंच है, उन्होंने ये केस सुना है, जिसको लीड कर रहे थे जस्टिस हाशिम काकड़। इसके अलावा जस्टिस इब्राहिम और अली बाकर नशवी भी इस केस का हिस्सा थे। सबसे पहले ज़ाहिर जाफ़र पे जो 3 उसको सज़ाएँ मिली थी, एक अगवा के जुर्म में, रेप के जुर्म में और कत्ल के जुर्म में। जो अगवा के जुर्म में उसको 10 साल की सज़ा सुनाई गई थी, उसको कम करके 1 साल कर दिया गया है। और एक और इसके अगर हम तनाज़ुर में देखें तो फिर वो ये सज़ा काट चुका है ऑलरेडी। दूसरा केस रेप केस में उसको सज़ाए मौत दी गई थी, जिसको बदल कर अब उम्र कैद कर दिया गया है। और तीसरा जो केस था कत्ल का केस, उसमें जो उसकी सज़ाए मौत है उसको बरकरार रखा गया है। इसके जो गार्डनर था और इसका जो वॉचमैन था, जिनके नाम है मोहम्मद इफ्तिखार, इसका वॉचमैन था, और जान मोहम्मद इसका जो गार्डनर था, जो कि उस वक्त घर में मौजूद थे जिस वक्त ये नूर को टॉर्चर कर रहा था, जिस वक्त ये सारा जुल्म हो रहा था, जिस वक्त इसने नूर को कत्ल किया, उस पूरे टाइम पीरियड में ये जो 2 दिन थे, ये 24 घंटे से ज़ायद का वक्त था, उसमें ये दोनों जो इसके मुलाजिम हैं वहाँ पर मौजूद थे, जिन्होंने कोई अखलाकी जुर्रत नहीं की कि वो पुलिस को बुलाते। जिन्होंने जब एक बार नूर ने वहाँ से भागने की कोशिश की तो इन्हीं साहब ने, ये जो वॉचमैन है, इन्होंने पकड़ के उसका हाथ ज़ाहिर जाफ़र के हवाले कर दिया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो गुर्बत का नाटक है, ये हमारे सामने नहीं चलेगा कि उनकी मजबूरी थी, वो गरीब थे, वो बेबस थे, वो क्या करते। 20-25 हज़ार की नौकरी आपको प्यारी थी, लेकिन आपके सामने किसी की बेटी का कत्ल हो गया, वो आप स्टैंड नहीं ले सके। मेरे ख्याल से पूरी ज़िंदगी भी ये अपने आप को लानत मलामत करते रहें तो वो कम होगा। खैर, इनकी 10 साल की सज़ा थी, लेकिन अब जज साहब ने कहा है कि इनकी जो सज़ा है, ये काफ़ी सज़ा काट चुके, तकरीबन 4 साल इस केस को हो चुके हैं। तो ये इसमें सज़ाएँ ड्रॉप की गई हैं। एक बार फिर से जो बैरिस्टर सलमान सफदर हैं, ज़ाहिर जाफ़र के जो वकील हैं, उन्होंने उसको नफ्सियाती मरीज़ साबित करने की कोशिश की, क्योंकि यही होता है, क्योंकि अगर कोई अमीर कत्ल करे वो तो नफ्सियाती मरीज़ होता है, लेकिन अगर कोई गरीब कत्ल करे तो वो बिल्कुल अक्लमंद होता है और उसको सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन अमीर तो सिर्फ़ इसीलिए कत्ल करते हैं क्योंकि वो नफ्सियाती मरीज़ होते हैं, और उसको एक बार फिर से ये जो आर्ग्यूमेंट था, इसको मुस्तरद किया गया, इसको नहीं लिया गया, क्योंकि केस में इतना कुछ एविडेंस मौजूद था जो कि सब कुछ सर्कमस्टांशियल हो या फिर इसमें सीसीटीवी फुटेज हो, कोई भी चीज़ हो, हर चीज़ ज़ाहिर जाफ़र के अगेंस्ट आ रही थी। वरना जितना इन लोगों ने पैसा लगाया, जितना इन लोगों ने कोशिश किया, जितना इन लोगों ने अपने कॉन्टैक्ट्स इस्तेमाल किए हैं, बड़ा मुश्किल था इस केस में इंसाफ होना। लेकिन क्योंकि एविडेंस इतना स्ट्रॉन्ग था और क्योंकि हमारी सोसाइटी बिल्कुल यूनाइटेड थी, हमारी लड़कियां यूनाइटेड थी कि इस केस में वो इसको सज़ा दिलवाकर रहेंगी, इसी वजह से इस केस में इंसाफ हुआ है। खैर, एक बार फिर से कोशिश की नफ्सियाती मरीज़ साबित करने की, जो कि एक बार फिर से नाकाम हो गई। लेकिन मुझे मसला हुआ है ये जो जस्टिस साहिबान हैं, इनके रिमार्क से। बहुत मोअज़्ज़ज़ साहिबान हैं, मुझे पता है मेरे ऊपर तौहीन अदालत भी का केस हो सकता है, बट आई जस्ट डोंट केयर। ठीक है, आपने इंसाफ किया, ठीक है, आपने अपहोल्ड की हैं ये सारी सज़ाएँ, मैं उसके लिए आपकी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन जो आपने समाज सेवा, समाज के ठेकेदार और समाज सुधार वाले रिमार्क्स हैं, उनकी कतई इस केस में ज़रूरत नहीं थी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो इल्ज़ाम लगाया कि यहाँ पे लड़का और लड़की शायद साथ रह रहे थे और हमारा मज़हब, हमारी अखलाकियात इसकी इजाज़त नहीं देती। आप उस वक़्त मौजूद थे, आपको पता है कि वो अपनी मर्ज़ी से साथ रह रहे थे, या उसको धोखे से वहाँ पर बुलाया गया था, या फिर उनका रिश्ता था, या रिश्ता कई साल पहले ख़त्म हो चुका था, या कई महीने पहले ख़त्म हो चुका, जब आपको पता ही नहीं है इस केस में। ये जो पर्सनल और ये जो इमोशनल और ये जो रिलेशनशिप की स्टोरी है, जब आपको पता ही नहीं है जज साहब, तो आप इसके ऊपर कमेंट क्यों कर रहे हैं?
ٹھیک ہے آپ نے کہا کہ منشیات کا استعمال نہیں ہونا چاہیے، ٹھیک ہے اس حد تک آپ بات کر سکتے تھے، لیکن آپ رشتے کے اوپر کیوں گئے؟ ریلیشن شپ کیا تھا لڑکا اور لڑکی میں؟ آپ کے سامنے ایک کیس آیا، اس میں قتل ہوا ہے، اس میں ایک ریپ ہوا ہے، اس میں جو اغوا ہے اس دھوکے سے اس لڑکی کو وہاں پر بلایا گیا اور اس کے بعد اس کو حبس بیجا میں رکھا گیا اور اس کو وہاں سے بھاگنے نہیں دیا گیا. اسٹک ٹو دیٹ کیس پلیز. آپ سے کسی نے مورل پالیسنگ نہیں مانگی کہ آپ کیا ہونا چاہیے اور کیا ہمارے معاشرے کے لیے صحیح ہے، کیا ہمارے معاشرے کے لیے غلط ہے. ہمارے معاشرے کے لیے جو آپ ریمارکس دیتے ہیں نا، یہ غلط ہے. جو آپ فیصلے دیتے ہیں ان کا احترام، بالکل آپ ایسے ہی فیصلے دیں، قانون کے مطابق فیصلے دیں اور اسی طرح کے بولڈ قسم کے فیصلے دیں، لیکن یہ جو ریمارکس ہیں نا آپ یہ نہ دیں، یہ ہمارے معاشرے کے لیے بڑے خطرناک ثابت ہوتے ہیں. خیر کیس میں سپریم کورٹ پاکستان کی سب سے بڑی عدالت، وہاں سے ایک فیصلہ آ گیا ہے، اب اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا، اب یہ سزا ختم نہیں کی جا سکتی. لیکن ملزم کا تعلق ایک بااثر فیملی سے ہے، بہت بااثر فیملی سے ہے. تقریباً 4 سال بے تحاشا پیسہ اور بے تحاشا ریسورسز استعمال کیے گئے اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے. ان کے پاس ایک ہی آپشن ہے اور وہ ہوتی ہے پاکستان میں صدر پاکستان سے رحم کی اپیل. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ بھی استعمال کریں گے، صدر پاکستان سے اپنے بیٹے کے لیے رحم کی اپیل ضرور کریں گے. پھر وہ صدر کا استثنا ہوگا کہ وہ سزائے موت کو ڈراپ کرے یا اس کو عمر قید میں تبدیل کر دے، کچھ بھی ہو سکتا ہے. اور میں ابھی اس کیس میں مطمئن نہیں ہوں کیونکہ میں چاہتی ہوں کہ وہاں سے بھی یہ جب اپیل کی جائے وہاں سے بھی ریجیکٹ ہو، پھر میں مانوں گی اور پھر میں آ کے آپ سب کو بتاؤں گی. تو یہ اس کیس میں اب تک کی اپڈیٹ ہے. آئی وانٹیڈ ٹو شیئر دس ود یو. یہ پاکستان کی ہر بیٹی کے لیے ایک اچھی خبر ہے، پاکستان میں ہر انسان کے لیے ایک اچھی خبر ہے جو کہ پاکستان میں انصاف کا بول بالا ہوتا دیکھنا چاہتا ہے. ہم پاکستان میں بہت بار ایسے کیسز میں ہوا کہ جو بااثر لوگ تھے، جو انفلوئنشل لوگ تھے، جو طاقتور لوگ تھے، ان کو چھوڑ دیا گیا، ان کے ساتھ صلح نامے کروا دیے گئے. لیکن یہ وہ کیس تھا جس کے اوپر ہماری نظریں تھیں کہ نہیں، اس کیس میں ہم نے صلح نامہ نہیں دیکھنا، اس کیس میں ہم نہیں دیکھنا چاہتے کہ دونوں پارٹیز نے بیٹھ کے آپس میں ایک صلح نامہ کر لیے. اس کیس میں ہم انصاف ہوتے دیکھنا چاہتے ہیں تاکہ ایک ڈر بیٹھے طاقتور میں بھی کہ اتنا بھی آسان نہیں ہوگا. پوری دنیا